मोदी 3.0 की नई कैबिनेट का गठन हो चुका है। मंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उनको विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ऐसे में जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज अब तेज हो चुकी है। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे नाम चल रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो ऐसे में जो नाम सबसे पहले सामने आ रहा है वो है हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का। हमीरपुर लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इस वजह से भी उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के दावों को बल मिलता है। पार्टी के अंदर अनुराग ठाकुर के अनुभव की अगर बात करें तो यूथ बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर 2019 के जनवरी महीने में सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद बने थे। अगर बीजेपी अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनती है तो इसका मतलब ये होगा कि हिमाचल प्रदेश के 2 नेताओं को शीर्ष स्थान दिया जाए, यानी पहले जेपी नड्डा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक और नाम जो चर्चा में है वो है विनोद तावड़े का। महाराष्ट्र से आने वाले तावड़े राज्य स्तर पर मंत्री रह चुके हैं। विनोद तावड़े ओबीसी समाज से आते हैं जो वर्तमान में बिहार के प्रभारी महासचिव हैं। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में पार्टी ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर खुद से छिटका हुआ वोट बैंक फिर से समेटने की कोशिश कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि तावड़े भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक और नाम है जो इस समय चर्चा के केंद्र में है, वो है सुनील बंसल। वर्तमान में सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। सुनील बंसल आरएसएस के पूर्व प्रचारक रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से इन्होंने कई बार खुद को साबित किया है। ओडिशा में तो इस बार बीजेपी पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही। तो वहीं पिछले साल तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय सुनील बंसल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देश भर के कॉल सेंटरों पर नजर रखते हुए पार्टी के लिए कई जमीनी स्तर के प्लान तैयार कर चुके हैं। इसके बाद जो नाम रेस में है वो है बीएल संतोष, जो कि वर्तमान में बीजेपी के महासचिव हैं। वो आरएसएस के बड़े प्रचारक भी रह चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए पद पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके लिए राज्य बीजेपी का एक बड़ा वर्ग बीएल संतोष को दोषी मानता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में एक और दावेदार राजस्थान से ओम प्रकाश माथुर हैं। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायां हाथ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें राज्य का प्रभारी बनाकर भेजा था। उस चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम माथुर ने सुनील बंसल के साथ मिलकर राज्य में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखी। ऐसे में कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही वो ओम माथुर के संगठन के तौर पर काम करने के कायल रहे हैं। आखिरी नाम जो चर्चाओं में है वो है दक्षिण के राज्य तेलंगाना के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में बने हुए हैं। फिलहाल वो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा प्रमुख के पद पर हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दक्षिण के राज्यों में ओबीसी वोट बैंक को साध सकती है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार में सहयोगी है। ऐसे में अब पार्टी की नजर तेलंगाना पर भी होगी। के लक्ष्मण की पहचान यहाँ है कि वो शांत और आक्रामक दोनों तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हालांकि तेलंगाना के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता जो उनकी संभावित उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है। तो अब देखना यही है तमाम नाम जो कि इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है, इनमें से कौन है जिसे बीजेपी की कमान मिल पाती है।